हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सभी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है हिस्ट्री। वैसे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे से करा दी है, लेकिन फिर भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इन आखिरी दिनों के अंदर एफकैट के लिए आप करने वाले हो। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वो टॉपिक करने हैं, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें करनी है वो बाद में देख लीजिएगा, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये सेशन उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, थोड़ा बहुत चीज़ें अच्छे से पढ़ी हैं, तब जाके आप जो है अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट है, जैसे मैंने स्टैटिक जीके का टॉपिक बताया कि ये टॉपिक्स पढ़ लीजिए, वैसे ही आप हिस्ट्री के लिए भी कर लीजिएगा। ठीक है, और हिस्ट्री का मैं इसीलिए भी लाया क्योंकि बच्चा थोड़ा सा परेशान था कि सर आखिर के दिनों में कुछ बता दो, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बता दो। तो चलो वही मैं करने के लिए आपके लिए लेकर आया हूँ। हिस्ट्री के टॉपिक है ये, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। नाउ द नंबर वन टॉपिक इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी के बारे में, जितने भी 1885 में शुरू हुई, 1885 से लेके अब इंडियन आईएनसी का ये जो टॉपिक है, जो भी पॉइंट्स आईएनसी से रिलेटेड है वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे। आईएनसी में गांधी जी की एंट्री कब हुई, जिन्ना कब हुआ, और उसकी पॉलिसी क्या थी, ये सब चीजें आप देखेंगे तो या तो यूट्यूब पे मैंने पढ़ाई हुई है, या फिर आप पेड के स्टूडेंट है, पेड में तो बहुत सिंक तरीके से बताया हुआ है। तो आईएनसी के जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे आपने सबसे पहले ध्यान देने हैं, सबसे पहले पढ़ने हैं। मैं आपको दूसरा पॉइंट है फाउंडर्स एंड लास्ट रूलर्स ऑफ द डायनेस्टीज। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल में मैं इतना ज्यादा आपको फोकस नहीं करवाऊंगा। मेडिवल में विजयनगरा एम्पायर एंड भक्ति एंड सूफी मूवमेंट है, ये दो टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब में मैंने एमसीक्यूज कराए हैं, पेड में मैंने प्रॉपर पूरे चैप्टर्स पढ़ाए हैं। तो इसमें भी आप याद रखिएगा, जो फाउंडर्स हैं, लास्ट रूलर्स हैं डायनेस्टी के, वो थोड़ा याद रख लीजिएगा। मॉडर्न डायनेस्टी, एंशिएंट हिस्ट्री, मौर्य हो गए, मगध हो गए, गुप्ताज हो गए, हर्षवर्धन एम्पायर हो गई, फिर उसके बाद जो है सातवाहनाज हो गए। तो ये कुछ एम्पायर्स हैं जिनकी शुरुआत हुई, तो वो याद रखिएगा। गवर्नर जनरल एंड द वॉइसरॉय, आई वुड से बच्चों बाकी चीजें थोड़ा सा बाद में भी कर लेना, सबसे पहले आप इनको करिएगा। जितने भी गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल से लेके फिर इंडिया से लेके फिर वॉइसरॉय ऑफ इंडिया हुए, ये सारे गवर्नर जनरल आपने बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। इन्होंने जो जो इनके वर्क्स थे, जो जो इन्होंने पॉलिसीज इस्तेमाल की, वो सारी चीजें आपने बहुत ध्यान से पढ़नी है। समझ के, बहुत ध्यान से पढ़नी है गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय। ठीक है, उसके बाद और बड़ी संतुष्टि से पढ़ना है, कुछ ना कुछ ट्रिक निकालने की कोशिश करना। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो कर्जन, कर्जन क्या है, कर्जा, कर्जा इज नॉट गुड, राइट। तो कर्जन ने कर्जा लिया, मतलब कर्जन से रिलेट करेंगे तो नेगेटिव भी होगा प्लस पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि लोन लेके कोई इंसान कुछ नया शुरू करता है और कुछ नया बिजनेस बनाता है। तो कर्जन, कर्जा, कर्जा इज पॉजिटिव ऑल्सो, नेगेटिव ऑल्सो। तो कर्जन ने दोनों काम किए, पॉजिटिव भी किए, नेगेटिव भी किए। ठीक है, तो वैसे वैसे आप पढ़िएगा। बुक्स एंड ऑथर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। स्पेक्ट्रम किताब होती है, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की है, उस किताब के आखिरी के पन्ने देखोगे तो वहां पे बहुत अच्छे से सारे के सारे बुक्स एंड ऑथर्स एंड न्यूज़पेपर्स जो हैं वो दिए गए हैं, किसने क्या क्या लिखा वो आप पढ़ लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा विल टेक 2 आवर्स, 2 घंटा लगेगा टू कंप्लीट दिस, कंप्लीट बुक्स एंड ऑथर्स एंड न्यूज़पेपर्स को। मॉन्यूमेंट्स एंड देयर बिल्डर्स, ये आप कर सकते हैं लूसेंट की जीके से बहुत अच्छे से, कि किसने क्या बनाया। शाह, आपके जो ताजमहल, आपका रेड फोर्ट, ये सारी चीजें, बहुत सारे नाम हैं जो अभी मैं ले सकता हूं, लेकिन ठीक है, आपको पता होगा मॉन्यूमेंट्स एंड उनके बिल्डर्स जो हैं कौन कौन से, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो बच्चों इसमें सबसे पहले आपने ये पढ़ने हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट चीज जो आपने याद रखना है। दूसरी चीज, उसके बाद आप ये पढ़ लीजिएगा, दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, एंड चौथा और पांचवा जो है इतने बड़ी चीज नहीं है, टॉपिक्स नहीं है, आप इसमें से चीजें पढ़ लीजिएगा एंड गुड टू गो विद योर एफकैट 2 2023 एग्जामिनेशन। नाउ स्टूडेंट्स, आपको एक क्विक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूं कि यार 2023 का एफकैट 2 का एग्जाम तो आपने क्रैक करना है, जितना मुझे लगता है। पूरा कॉन्फिडेंस आपके आपने जिस हिसाब से हमारा साथ दिया है उस हिसाब से लग रहा है। लेकिन कुछ नए बच्चे जो होंगे वो डेफिनेटली एफकैट पेपर दे रहे हैं, लेकिन उनकी इतनी अच्छे से तैयारी नहीं है। तो क्या करें, तैयारी नहीं है तो क्या बैठ जाए ऐसे? नहीं, बैठना नहीं है, कुछ आगे का सोचो। आगे का मतलब नेक्स्ट एफकैट 1 2024 का सोचो। बच्चों अगर अभी सोचोगे, अभी एक्शन करोगे, अभी कर्म शुरू करोगे अपना, तो तभी 2024 में पूरे पक्के बन जाओगे। ठीक है, और एफकैट का एग्जाम ऐसा नहीं होता यार कि हाँ कट ऑफ क्लियर हो गई, 1 नंबर कट ऑफ से ज्यादा आ गया, गेम हो गई, मतलब आप जीत गए। नहीं, जीतना तो तब होगा ना जब मेरिट में नाम आएगा, और मेरिट में नाम आने के लिए आपको चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कट ऑफ से 10 20 30 40 नंबर एक्स्ट्रा लाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरिट आउट हो जाओगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए एफकैट रिटन एग्जाम में
मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, सरप्लस मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। तो कैसे लाएंगे? अच्छे से टाइम डिवोट करके इस पढ़ाई के लिए, इस एग्जाम के लिए। और क्या किया जाएगा आपको मैं बता देता हूं बच्चों। आपके लिए हम लोग फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं, फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं। कौन सा फाउंडेशन बैच है मैं आप सबको बता देता हूं। प्रोसेस इज वेरी सिंपल। अड्डा 24/7 की वेबसाइट में जाइए या एप्लीकेशन में जाइए। आई वुड सजेस्ट कि अगर ज्यादा अच्छा आपने प्राइस लेना है, अफोर्डेबल करना है, कोर्स को सस्ते में लेना है, तो एप्लीकेशन में जाइए, क्योंकि एप्लीकेशन में और भी कई सारी चीजें हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इंडिया लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाइए, ऑल कोर्सेज में गए तो यहाँ पे आपको डिफेंस दिखेगा, डिफेंस में जाओ तो आपको एफकैट दिखेगा। दिख गया एफकैट? चलो बहुत बढ़िया। अब एफकैट का ये है कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स बच्चों। ये कोर्स जो है इसमें सारे के सारे धुलंधर टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं। जो बच्चा जिसको आदत थी 2 घंटे पढ़ने की, वो इस बैच को ज्वाइन करने के बाद कम से कम 7 से 8 घंटा पढ़ाई करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 3 घंटा 4 घंटा इधर लाइव क्लासेस चलेंगे, ऐसे नहीं कि रिकॉर्डेड दे दी, लाइव पूरा बैच लाइव है, लाइव क्लास दे दी। उसके बाद बच्चा अब देखो यार 3-4 घंटे किसी टीचर से जुड़ के वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा सोचेगा यार टीचर, उस टीचर ने तो ये बोला था थोड़ा सा होमवर्क कर लेना, तो बच्चा जो है वो 2-3 घंटे अपने लेवल पे भी पढ़ाई करेगा। ये गारंटीड चीज है, ठीक है। तो 7-8 घंटे तो आराम से इसमें आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ये बैच का जो ड्यूरेशन है वो बच्चों 6 महीने का है। 6 मंथ्स आर सफिशिएंट, 6 मंथ्स आर सफिशिएंट टू क्रैक दिस एग्जाम। तो 6 महीने का ये बैच का ड्यूरेशन है, ठीक है। इस बैच का जो प्राइस है ये आपने नहीं सोचना, ये प्राइस जो है इससे भी कम मैं करता हूं। कैसे? देखिए, बाय नाउ पे जाइएगा, कोड लगा लीजिएगा, कौन सा? Y588 कोड लगा लिया, Y588 लगा लिया, अप्लाई कर दो। इसमें 2299 है बेटा, और अच्छा डिस्काउंट मिलेगा जब आप कॉइन्स यूज करेंगे अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन पे कॉइन्स मिल जाते हैं, कॉइन्स यूज कीजिए, कोड लगाइए Y588, आपको ये भी प्राइस जो है और कम पड़ेगा। 6 महीने की वैलिडिटी है, 6 महीने तक तरीके से पढ़ाई करो एफकैट की, और फिर फोड़ के दिखाओ एग्जाम को। इस एफकैट एग्जाम में 11 सितंबर से ये शुरू हो रहा है। आप बोलेंगे सर 11 सितंबर से ये बैच शुरू हो रहा है, तो सर अभी क्यों लेना है? अभी आपकी इच्छा है, ठीक है। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, संतुष्टि से कभी भी जब भी आपको लगता है आप कोर्स ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, राइट। बट मेक श्योर यू मेक योर माइंड कि भाई नेक्स्ट स्टेज के लिए कैसे आना है ना, नेक्स्ट स्टेज के लिए कैसे पढ़ना है, वो आप मेक श्योर कीजिएगा। तो 11 सितंबर क्लासेस शुरू हैं, बट पहले लेंगे तो पहले अच्छा आपका सीट रिजर्व हो जाएगा। हम भी नहीं चाहते बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं, और इससे क्या होगा, हमें मैनेज करना मुश्किल होता है, इसीलिए हम दूसरा बैच लेकर आते हैं। तो इसीलिए इसी बैच में अगर इनरोल होना चाहते हैं तो पहले क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। मिल क्या रहा है? 250 घंटे की लाइव क्लासेस, इतनी सारी फैकल्टीज, अब आपको 250 घंटे तो ऑब्वियसली पढ़ाई देगी। 100 डीपीपी विद सॉल्यूशंस, आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन से आप डेली अपना जो है तैयारी शुरू कर सकते हैं। 4 फुल मॉक टेस्ट मिलते हैं, 4 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्लास पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ताकि खुद आप फालतू में लिखे ना। जो चीजें हैं जो टीचर प्रोवाइड कर रहा है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको रिवाइज करने की जरूरत है, ये याद रखिएगा। वीकली 1 लाइनर जनरल अवेयरनेस ई बुक है, बहुत अच्छी चीज है। 1 लाइनर एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेगी, और सॉल्व अनलिमिटेड डाउट्स। अनलिमिटेड डाउट्स इसलिए कह रहे हैं भाई, आप डेली जब 3-3 4-4 घंटे एक फैकल्टी से, मतलब मल्टीपल फैकल्टी से जुड़ेंगे, तो कोई भी डाउट रहेगा फैकल्टी आंसर देगी, ठीक है। तो तरीका मैंने आपको बता दिया बेटा कि एफकैट ज्वाइन कीजिएगा, एफकैट जाइए, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये कोर्स ले लेना है, फाउंडेशन कोर्स, और बाय नाउ का ऑप्शन लगा दीजिएगा, एंड कोड मैंने आपको बता दिया Y588, अप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।